एक साधक का प्रश्न, क्या भूत होते हैं? यह प्रश्न जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। मनुष्य के भीतर डर का एक कोना है जहां से यह प्रश्न बार बार सिर उठाता है। रात के सन्नाटे में जब हवा ठहर जाती है, जब पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर हिलती हैं, जब दिए की लौ कांपती है, तो मन पूछता है क्या कोई और है यहाँ? और शायद वहां कोई नहीं होता सिवाय तुम्हारे अपने डर के। लोग कहते हैं भूत वो हैं जो मरने के बाद भी यहां रहते हैं, लेकिन मैंने पूछा क्या तुम जीते हुए यहां रहते हो? क्योंकि जो जीवित होते हुए भी जीवन में उपस्थित नहीं है वो भी तो एक भूत है, चलती लाश। तुम सड़क पर चलते लोगों को देखो, चेहरे बिना जीवन के, आंखें बिना चमक के, मुस्कान बिना अर्थ के। हर कोई किसी और समय में है, कोई अतीत के भूत में, कोई भविष्य की चिंता में। क्या ये भी भूत नहीं? भूत बाहर नहीं, मन के भीतर रहते। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी वासना, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हारे ही भीतर के भूत हैं। और मजे की बात यह है कि तुम उनसे भाग नहीं सकते, क्योंकि जहां भी जाओगे ये तुम्हारे साथ जाएंगे। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, मुझे रात को डर लगता है, कोई छाया मेरे कमरे में चलती है। मैंने कहा तू आंखें बंद कर और उस छाया से बात कर। वो बोला कैसे बात करूं, वो भूत है। मैंने कहा नहीं, वो तेरी ही छाया है। तेरा मन जब भय से कांपता है तो वही डर बाहर रूप लेकर प्रकट हो जाता है। मन बड़ा चालाक है, जिस चीज को देख नहीं सकता उसे कल्पना में बना लेता है, जो समझ नहीं सकता उसे भूत नाम दे देता है। इस तरह भय को एक आकार मिल जाता है, एक कहानी, एक चेहरा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है, डर भी तो एक ऊर्जा है। जब तुम ध्यान में उतरते हो वो ऊर्जा उसी रूप में बदल जाती है जिस रूप में तुम्हारा अवचेतन उसे समझ सकता है। कभी वो भूत बन जाती है, कभी देवता, कभी कोई पुरानी याद, कभी किसी अधूरे प्रेम का साया। भूत का अर्थ केवल मरे हुए आत्मा नहीं है। भूत का अर्थ है जो भूतकाल में अटका है। भूत शब्द संस्कृत के भव से आया है, जो हो चुका। इसलिए भूत वह है जो अब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन पर शासन कर रहा है। तुम्हारा अतीत अगर आज भी तुम्हारे निर्णयों को चला रहा है, तुम्हारे डर, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे चुनाव सब उस बीते हुए के बंधन में है, तो तुम एक भूत के अधीन जी रहे हो। यह संसार भूतों से नहीं, स्मृतियों से भरा है। हर आदमी अपने भीतर किसी न किसी की लाश ढो रहा है, किसी टूटी उम्मीद की, किसी पुराने प्रेम की, किसी अधूरे स्वप्न की। और जब ये लाश सड़ने लगती है तो डर, चिंता और बेचैनी के रूप में बाहर आती है। तब हम कहते हैं मुझे भूत दिखाई दिया। कभी कभी जो हम भूत समझते हैं वो केवल हमारी अपूर्णता का प्रतिध्वनि होता है। और जब ध्यान का प्रकाश भीतर फैलता है तो वो सब भूत गायब हो जाते हैं। जैसे सुबह की रोशनी से अंधेरा मिट जाता है। एक कहानी है साधु की, जो जंगल में रहता था। रात को जब वो ध्यान करता तो उसे बार बार आवाज सुनाई देती, कभी किसी स्त्री के रोने की, कभी कदमों की आहट, कभी हंसी की प्रतिध्वनि। वो तो घबरा गया। उसने सोचा यह जगह भूतिया है। अगली सुबह वो गांव गया और लोगों से बोला इस जंगल में भूत है। गांव के एक बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा जंगल में भूत नहीं, तू ही अपने भीतर के भूत से भाग रहा है। लेकिन साधु नहीं माना। उसने और मंत्र जपे और हवन किया, पर आवाजें नहीं रुकी। फिर एक दिन थक कर उसने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। वो बैठ गया गहरी ध्यान में। रात फिर वही आवाजें आईं।
कदमों की, सिसकियों की, किसी की पुकार। पर इस बार उसने आंखें नहीं खोली, बस भीतर देखा और तभी सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ उसका श्वास चल रहा था। भूत नहीं गया, भय गया। भूत का अस्तित्व केवल उतना ही है जितना तुम्हारा भय। जैसे ही तुम निडर हुए, भूत का खेल समाप्त हो जाता है। फिर वही जगह जो कल डरावनी थी, आज ध्यान का मंदिर बन जाती है। तो जब तुम पूछते हो क्या भूत होते हैं, तो असली प्रश्न यह है, क्या भय होता है? क्योंकि जहां भय है वहीं भूत है। जहां जागरूकता है वहां कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। मनुष्य मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। जो दिखता है वह मिट जाता है, जो अदृश्य है वह शेष रहता है। जिसे तुम आत्मा कहते हो वह कभी नहीं मरती। वह चेतना है, अनादि, अनंत। लेकिन चेतना जब किसी शरीर में रहती है तब वह अपने अनुभवों के माध्यम से सीखती है। अगर अनुभव अधूरे रह जाएं तो चेतना की एक धारा अधूरी रह जाती है। वही अधूरी धारा मृत्यु के बाद भी पृथ्वी के चारों ओर मंडराती रहती है। लोग कहते हैं यह भूत है। भूत कोई नया तत्व नहीं, वो अधूरे अनुभव की गूंज है। जैसे किसी मंदिर की घंटी बजती है और ध्वनि हवा में देर तक गूंजती रहती है, वैसे ही किसी जीवन की ध्वनि मृत्यु के बाद भी वातावरण में रह सकती है। जब तक वह ऊर्जा अपने संपूर्ण चक्र को पूरा नहीं करती तब तक वह मुक्त नहीं होती। कुछ स्थान इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि वहां कोई पीड़ा अधूरी रह गई है। किसी का प्रेम टूटा, किसी का बदला अधूरा, किसी की करुणा अधूरी। वे भाव ऊर्जा बनकर वहीं ठहर जाते हैं। संवेदनशील व्यक्ति उस कंपन को महसूस कर लेता है। वह कहता है यहां कुछ है, और जो अज्ञानी है वह डर जाता है और उसे भूत कह देता है। लेकिन जो जानता है वह मुस्कुरा देता है। वह समझता है कि यह सब ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा कभी मरती नहीं, केवल दिशा बदलती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण हो जाता है, जब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, जब उसने कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी, तब मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता। वह अस्तित्व में विलीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भूत नहीं बनता, प्रकाश बन जाता है। लेकिन जो अपूर्ण मरते हैं, जो क्रोध, घृणा या तृष्णा लेकर जाते हैं, वे कुछ समय तक इस पृथ्वी के पास ही रहते हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उनके भीतर अभी भी लगाव बचा है। जो भूतों को देख सकते हैं वे वास्तव में ऊर्जाओं को देखते हैं। वे तरंगे हैं जो सामान्य आंख से दिखाई नहीं देती, लेकिन संवेदनशील चेतना उन्हें अनुभव कर सकती है। फिर भी ये देखने का कोई कारण नहीं कि तुम डर जाओ, क्योंकि कोई भी भूत तुम्हें तब तक छू नहीं सकता जब तक तुम भयभीत नहीं होते। भय ही दरवाजा है जिससे वे भीतर प्रवेश करते हैं। निडरता वह दीवार है जिससे वे टकरा कर लौट जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान में जीता है उसके लिए मृत्यु का भी कोई भय नहीं, और जहां मृत्यु का भय नहीं वहां भूतों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। तुम हर रात मरते हो और हर सुबह पुनर्जन्म लेते हो। नींद छोटी मृत्यु है, मृत्यु लंबी नींद। फर्क केवल समय का है। तुम्हें यह जानना होगा कि भय और विश्वास दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं। जहां भय है वहां विश्वास भी उसी से उपजा है। कई लोग भूतों से डरते हैं, कई लोग भूतों की पूजा करने लगते हैं। एक डरता है, दूसरा आश्रय मांगता है। दोनों अंधकार में है, दोनों अज्ञान में है। जो जानता है वह किसी से न डरता है न पूजता है। वह देखता है, समझता है और छोड़ देता है। एक कहानी याद आती है। एक गांव में हर कोई कहता था
कि पुराने कुएं में भूत रहता है। रात को कोई जाता तो अजीब आवाजें आती, लोग डरते, कोई पास नहीं जाता। एक दिन एक बालक वहां गया, उसने सोचा चलो देखूं क्या है। उसने झांका और भीतर से आवाज आई, कौन है? वह हंसा और बोला, मैं हूं, तू कौन? फिर आवाज आई, मैं हूं, तू कौन? बालक समझ गया ये भूत नहीं, उसकी अपनी प्रतिध्वनि है। जो बोलो वही लौट कर आता है। यही भूत का रहस्य है। जो तुम भीतर कहते हो वही संसार तुम्हें लौटाता है। तुम डरते हो तो डर की परछाई मिलती है। तुम प्रेम करते हो तो प्रेम का प्रकाश लौटता है। यह जगत तुम्हारा दर्पण है। भूत कोई और नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, भय का, स्मृति का, मोह का। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी भूत को ढो रहा है। किसी के भीतर पुराने संबंधों का भूत है, किसी के भीतर अपमान का भूत, किसी के भीतर अधूरी आकांक्षा का भूत। तुम्हारा अतीत अगर तुम्हें आज भी नियंत्रित कर रहा है तो तुम जीवित नहीं, अतीत के भूत हो। जीवित वही है जो वर्तमान में है। जो वर्तमान में है उसके लिए भूत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। ध्यान का अर्थ ही है भूतकाल से मुक्ति। जब तुम भीतर उतरते हो और देखते हो कि सब स्मृतियां, सब भय केवल विचार हैं, तो एक क्षण में सब ध्वस्त हो जाता है। फिर न तुम अतीत में हो, न भविष्य में, न भय में, केवल अस्तित्व है। भूत केवल मन की रचना है और मन एक भ्रम है। जिस क्षण तुम उस भ्रम को पहचान लेते हो उस क्षण भूत भी समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो मरता है वह मन है, आत्मा नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों एक वृत्त हैं। वृत्त का कोई अंत नहीं होता। एक छोर से मृत्यु आती है, दूसरे से जन्म। जिसने यह वृत्त देख लिया उसके लिए भूत, देवता, स्वर्ग, नरक सब कहानियां हो जाती हैं। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा भूत है अज्ञान। वही सब भय, सब कल्पना, सब भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञान आने पर सब अंधकार मिट जाता है। तब तुम देख पाते हो कि कोई बाहर नहीं, सब भीतर